आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? वेलकम टू स्टूडेंट में आपका स्वागत है। देखिए, मैथ जो ऐसा चैप्टर है जो जितना आप मेहनत कीजिएगा उतना आपको फ़ायदा रहेगा। इसमें मैथ में होता है क्या, रिवाइज। आप जितना पढ़े उतना उसका रिवाइज कीजिए। देखिए मैथ कैसे बनता है। अब उसको थोड़ा देर पढ़े, उसके बाद ध्यान नहीं दिए, उसके बाद आज पढ़े 10 दिन छोड़ दिए, तो ऐसा नहीं होगा। कम से कम आपको रिवीजन करना पड़ेगा। देखिए आज देखिए प्रथमानुपात निकालें और मध्य अनुपात निकालें और तृतीय अनुपात निकालें और चतुर्थी अनुपात निकालें। ठीक, इसमें देखिए जैसे ए अनुपात बी और समानुपात सी अनुपात डी है। इसका मतलब होता है बराबर। अनुपात का मतलब होता है, समानुपात का मतलब है बराबर। जैसे ए बाय बी बराबर सी बाय डी, ऐसे होता है। तो इसी अनुसार से प्रथमानुपात, मध्य अनुपात, तृतीय अनुपात, चतुर्थी अनुपात निकालेंगे हम। चलिए देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 15-20 का प्रथमानुपात ज्ञात करिए। तो प्रथमानुपात को मतलब हो गया 15 को 2 बारी गुना कीजिए और 20 बटा कर दीजिए। 15 के 2 बारी 20 को भाग दे दीजिए। ये हुआ प्रथमानुपात। इसको आप काटिए। 4 पचे 20, 3 पचे 15, तो कितना हुआ? 15 45 बटा 4। अब देखिए इसको भाग दीजिए 1 और 1 बटा 4 आंसर होगा अनुपात में। इस आंसर होगा। इसमें देखिए कैसे हम भाग दिए। तो 45 को 4 से, एक बारी में 4, 5 उतरा, एक बारी में 4, 1 तो 11 आएगा यहाँ, 1 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे। अब इसको देखिए ऐसे भी बना सकते हैं। x अनुपात 15 समानुपात 15 अनुपात 20। प्रथम अनुपात अगर बोले तब x लीजिए, प्रथम 15 है 2 बार लीजिए, एक अनुपात से पहले एक अनुपात के बाद, समानुपात के बाद एगो, तो उसके बाद अनुपात 20 लास्ट वाला। उसके बाद इसको कीजिए जैसे x बटा 15 बराबर होता है इसका मतलब, फिर 15 बटा 20। अब तिरछी गुना कीजिए ऐसे ऐसे। तो इससे गुना हुआ तो 20x, इससे गुना हुआ 15 गुना 15, x बराबर 15 गुने 15 बटा 20। वैसा ही आया। ऐसे भी बना सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36-16 का मध्य अनुपात हुआ दूसरा, निकालने के लिए बोला। तो करेंगे क्या, 36 किसको लेंगे, 36 को अनुपात x और समानुपात x, ठीक, अनुपात 16, ठीक है। 36 अनुपात x, अगर मध्य अनुपात बोला तो यहाँ x लेंगे, समानुपात के पहले और समानुपात के बाद, समझ गए। ये 16 लास्ट में। उसके बाद देखिए 36 बटा x बराबर x बटा 16 गुना x तो x गुना x स्क्वायर। 36 को 16 से गुना, x बराबर रूट में होगा 36 गुने 16। 36 का रूट होता है 6, 16 का होता है 4। गुना कीजिए, 6 6 12 18 24 आंसर।
36 से रूट 36 का होता है 6, 16 का होता है 4, 25 का होता है 5, 169 का होता है 13, 100 का होता है 10। जैसे 6 आया तो 6 गुने 6 36, 4 गुने 4 16, 5 गुने 5 तो एगो निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में ये क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे 10 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा, तीसरा। तो हम करेंगे तीसरा जब पूछेगा इसको 2 बारी गुना करेंगे, जैसे 20 गुने 20 इसको भाग में दे देंगे। ठीक है, इसको तृतीया में इसको 2 बार गुना करेंगे, इसको भाग दे देंगे, कट जाएगा, बचेगा कितना 40। आंसर समझ गए। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 4 72 168 150 का चतुर्थांश अनुपात चतुर्थांश ज्ञात करें। इसका मतलब 4 ज्ञात करने के लिए बोला है। चौथा, तो इसको क्या करेंगे, इसको दोनों को गुना करेंगे, 168 गुने 150 इसको भाग दे देंगे। ठीक है, अब इसको काटिए, कटता है 72 को 2 से गुना करिए, 4 से गुना करिए 8 नहीं कटेगा। देखिए 36 दूना 72, 50 75 दूना 150, ठीक। और उसके बाद 18 दूना 36, नहीं छतिया 18, 18 दूना 36। और उसके बाद इसको देखिए 80 84 दूना 168, 9 दूना 18, 42 दूना 84। अब देखिए 3 तिया 9, 3 तिया 9, 25 तिया 75। ठीक है, 25 तिया 75। अब इसको 3 बचा यहाँ, 3 से चौतिया 42, इसका मतलब हो गया 14 गुना 25 कितना हुआ, 25 को 14 से गुना कीजिए, 20 20 4 दूना 8, 2 10, 5 2 150, 350 आंसर। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में, इसमें ध्यानपूर्वक से देखिएगा, ध्यानपूर्वक से। जैसे एक्स वाई का मध्य अनुपात है 16 और तृतीय अनुपात 128 है, तो एक्स और वाई का ज्ञात करने के लिए बोला है। जैसे कि मध्य मतलब क्या हुआ, मध्य मतलब होता है रूट में आता है। जैसे रूट में आया था 36 गुने 16, रूट में आया था। उसी प्रकार मध्य अनुपात मतलब हुआ रूट में एक्स वाई बराबर कितना है 16, कितना है 16, प्रथम का है 16। उसके बाद हमको एक्स वाई रूट से अगर निकलता है, रूट से अगर हमको रूट है तो ये रूट इतना है, रूट हटेगा 16 का स्क्वायर हो जाएगा, 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। जैसे 16 बारी पढ़िएगा, 16 के 16 बारी। ठीक है, यहाँ से हमको निकल गया इतना मध्य अनुपात मतलब। और उसके बाद इसको से यहाँ से करिए क्या, इससे x निकाल लीजिए, x बराबर तो हो जाएगा 256 बटा y, 256 बटा y हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखिए तृतीय अनुपात क्या दिया है, तृतीय अनुपात देखिए क्या है, तृतीय मतलब क्या हुआ, जैसे होता तृतीय तो 10 20, 20 दो बारी पढ़ते हैं, 20 गुने 2 तो नहीं करते, ये 2 बारी, इसका मतलब क्या हुआ वाई स्क्वायर बटा एक्स। ठीक, नीचे में ही ना आया। तो उसी प्रकार जैसे तृतीय हमको पूरा, तृतीय कितना है 128 है, तो हम करेंगे वाई स्क्वायर बटा एक्स। जैसे तृतीय हम करते थे 20 गुने 20 और नीचे में 10 दिए है शुरू वाला, जैसे रहता है 10
20, तो नीचे यहाँ आता है 2 बारी, तो उसी प्रकार y को 2 बारी, नीचे में x, ठीक है। इसका मान कितना दिया हुआ है 128। अब हम निकाल लेंगे कि अब देखिए y कितना है, y का मान y², x का मान कितना है 25 बटा y बराबर कितना है 128, ठीक 128 है। अब देखिए ये नीचे में ऊपर गुना होगा, जैसे y² 256 ऊपर गुना 128, तो गुना होगा y को, तो हो जाएगा y³ 256 128, ठीक। देखिए जैसे यहाँ है y³ 128 256, अब देखिए अब y हम बाहर निकाल y बराबर निकालेंगे तो हो जाएगा रूट 128 256। क्यू है तो सबको हम क्यू इनसे 3 जोड़ा निकालेंगे, 3 को जोड़ा बनाकर। जैसे देखिए 128 को 2 से लगाए कितना हुआ, तो हो जाएगा 64, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2। अब देखिए 256 को निकालिए, 256 का 2 से लगाए तो हुआ 1 2 दूना 4 8 दूना 16, फिर 2 से निकालिए 6 दूना 12 4 दूना 8, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, 1 2, तो 2 गुने 2 उसके बाद है √4, ठीक √4 है। अब देखिए √4 है, इसको देखिए टोटल 2 गुना 4, उसके बाद देखिए इसमें देखिए 2 है, एगो ये 3 हो जाएगा, 2 बचा है, एगो इस पे ला 2 निकल जाएगा, तो 3 गो हो गया। इसका मतलब हो गया यहाँ एगो 2 और ले लीजिए, 2 दूना 4 4 8 16 32, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 32 हो जाएगा। क्या किया, ये 2 गो बच गया, 2 एगो यहाँ 2 बचल था, 3 हो गया, एगो 2 निकल गया, हो गया 32। y बराबर कितना होगा 32। अब देखिए इसको आगे 32 जब हो गया, y का मान 32, y का मान 32 हो गया, y का मान कितना हो गया 32, ठीक 32 हो गया y का मान। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे xy कितना है, xy कितना है 256 है। उसके बाद देखिए x का मान y का मान कितना है 32 256, ठीक 256। उसके बाद देखिए अब ये देखिए गुना में इधर आएगा भाग में, तो x बराबर 256 बटा 32। अब देखिए 256 में 32 से भाग दीजिए, 256 को 32 से भाग दीजिए, तो कितना बारी में कटेगा 5 16, लगाइए 14, 3 5 15, तो 150, 10 बारी में लगाइए, 9 बारी में, 9 नहीं 8 बारी में, 8 दूना 16 बाकी 1 8 24 25, 8 बारी में कट जाएगा, तो हो जाएगा x बराबर 8, ठीक। अब देखिए हमको क्या बोला, मध्य अनुपात और x और y का मान निकालिए, तो x का मान कितना 8 हो गया, y का मान हमको 32 हो गया, यही आंसर है। इसको थोड़ा
बनाइएगा बढ़िया से, एक बार और देखिएगा, उसके बाद नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, और क्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/12c, तो a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखिए गुना में है, किसका मतलब, तो a/3, इसको मानिए k, b/4 इसको मानिए k, c/12 मानिए k। तो देखिए a बराबर भाग में गुना में 3k, b बराबर 4k, c बराबर 12k, गुना हो गया, ठीक। अब देखिए हमको क्या बोला, a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। a का मान 3, b का 4, c का 12, के ख़त्म, 3:4:12 आंसर, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ए का 30% बराबर b का 0.75 बराबर c का 1/4, तो a अनुपात b c का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए इस क्वेश्चन में a का 30% मतलब 100 से गुना भाग होता है, उसके बाद बराबर b का 0.75, दशमलव के बाद 2 अंक है इसलिए दशमलव हटाएंगे 2 0, बराबर c का 1/4, ठीक है। उसके बाद देखिए 0 0 ख़त्म, उसके बाद 20 25 100, 15 25 75, 4 25 20, 3 25 15, ठीक है। उसके बाद 3a/10 बराबर b को 3 से गुना कीजिए, 3a, नीचे 4 है, उसके बाद बराबर c/4, c को 1 से गुना हुआ c, उसके बाद 4 है। उसके बाद देखिए अब हमको ये b है, अब हमको a b c निकालना है। तो देखिए पहले एक निकाल, जैसे 3a/10, ठीक है। उसके बाद नहीं कुछ हो तो 1 के मान लीजिए, ठीक। उसके बाद देखिए 3a/10 के गुना हो जाएगा 10 के, उसके बाद a बराबर 10/3 के, ठीक। उसके बाद देखिए इसका निकालिए 3b/4 मानिए k, तो 3b बराबर 4k, b बराबर 4k/3, ये भाग में चलाता है। उसके बाद देखिए c/4 बटा k बराबर k, उसके बाद c बराबर 4k, c बराबर 4k हो गया। अब देखिए इसमें क्या करना है, अब a अनुपात b अनुपात c निकालना है। इसको क्या करेंगे, कितना है a का मान 10k/3, b का 4k/3, c का 4k, नीचे नहीं कुछ 1। उसके बाद देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 3 और नीचे नहीं कुछ 1, एलसीएम लीजिए 3 होगा, 3 3 1 का एलसीएम लीजिएगा 3। उसके बाद देखिए 3 का क्या पढ़िएगा, 3 आएगा, एक बारी में 10 को 1 से गुना कर 10 के अनुपात, 3 का क्या पढ़िएगा 3 आएगा, एक बारी में तो 4 को 1 से गुना कर 4 के अनुपात, एक का क्या पढ़िएगा 3 आएगा, 3 बारी, तो 3 से 4 बार में गुना कर दिए 12 के। नीचे वाला एलसीएम का कोई वैल्यू नहीं होता, नीचे वाला एलसीएम का कोई वैल्यू नहीं, शून्य हो जाता है। उसके बाद देखिए बचेगा क्या, 10 के अनुपात 4 के अनुपात 12 के, देखिए के ख़त्म, बचेगा क्या 10 अनुपात 4 अनुपात 12, इसको काट भी सकते हैं, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 6 दूना 12,
5 दूना 10, 2 दूना 4, 6 दूना 12, यही होगा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। 1/3 ए बराबर के, ये गुणाम है तो a/3 बटा के मानेंगे, के को मानेंगे। उसके बाद देखिए a बराबर 3k, उसके बाद देखिए 1/4 b, ठीक, उसके बाद बराबर के मानिए, तो गुणाम है b तो b/4 के, तो b बराबर 4k, 4 गुना हो जाएगा 4k। उसके बाद देखिए c 1/12 c बराबर के, c/12 c बराबर 12k, ठीक। उसके बाद देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए कहता है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करने के लिए कहता है। तो ए का मान कितना है 3k, बी का कितना है 4k, सी का 12k, तो के खत्म हो गया, बचेगा क्या 3k, 4k, 12k, यही होगा आंसर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को 12a बराबर के मानिए, a बराबर k/12, उसके बाद देखिए 18b बराबर के, b बराबर k/18, उसके बाद देखिए 54c बराबर के, c बराबर k/54, ठीक है। उसके बाद देखिए a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करने के लिए कहता है, तो a अनुपात b अनुपात c, a का मान k/12, b का k/18, c का k/54, 12, 18, 54 का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने पर 12, 18, 54, इतना एलसीएम लीजिए, इतना कि हमको 12, 18, 54 से भी कट जाए। तो 108 अगर लेंगे तो 12 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 54 से भी कटेगा, 108। अगर नहीं आता आप पहले प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जैसे एलसीएम लीजिए, जैसे 12, 18, 54 का एलसीएम लीजिए, 108 आएगा। तो इसका 12 से भाग दीजिए, कितना बारी में आता है, तो 12, 8 दूना 16, 1 नहीं होगा, 9 बारी में देखिए, 9 में 18, वहाँ की 1, 9, 1, 10, 9 बारी में आया। बड़का क्या पड़ेगा 108 आएगा 9 बारी में, तो 9 के ऊपर केस गुना कीजिए तो 9k हो जाएगा अनुपात। 18 क्या पढ़िएगा 108 आएगा, 18 क्या बारी पढ़िएगा, तो होता है 64, 72, 88, 32, 4, 48, 56, 64, 72, 40, 48, 8 बारी में देखिए 68, 48, 8, 32, 4, 48, 48 हुआ, 68, 48, उसके बाद 6, 4, 10, कितना 6 बारी में आया। 18 के 6 बारी पढ़ेंगे 108 आएगा, तो 6 को केस गुना कीजिए, 6k हो जाएगा अनुपात। 54 का क्या बारी पढ़ेंगे 108 आएगा 2 बारी में, तो 2 को केस गुना कीजिए 2k, एलसीएम हो जाता है 0, बचेगा क्या 9k अनुपात 6k अनुपात 2k, के खत्म, बचेगा क्या 9 अनुपात 6 अनुपात 2 आंसर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो रोक कर बना कर देखिए, तो देखिए 1/4 ए के मानिए गुना में है ए, तो a/4 बराबर के, ए बटा ए 4 के गुना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1/5 b बराबर के मानिए, b गुना होगा
तो उसके बाद के, तो b बराबर 5 के। क्या पूछता है, a अनुपात b कहता है, तो a अनुपात b, a का मान 4 के, b का 5 के ख़त्म, बचेगा क्या 4 अनुपात 5। कैसे हुआ के ख़त्म हो जाता जानते हैं, जैसे 4 के अनुपात तो होता है बटा, ठीक है, समझ गए। ठीक, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसके बाद नहीं समझ आने पर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपको लिखा देते हैं, उस पर आप क्वेश्चन भेजिए, समझे। नहीं समझ आने पर आपको फिर रिपीट किया जाएगा, ठीक है।